नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जी हाँ दोस्तों, कल निवेशकों की लगने वाली है लॉटरी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि जिस प्रकार के इस बैंकिंग स्टॉक के Q4 के नंबर्स आए हैं वो अपने आप में बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट एस्टिमेशन से भी ज़्यादा अच्छे आए हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जहाँ पर भी ये वर्ड जुड़ा हुआ है ना कि भाई एस्टीमेट से ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक में भले ही वो सिर्फ 1 या 2 दिन की रैली हो, लेकिन एक बहुत शानदार रैली, एक बड़ा ब्रेकआउट होता है। तो डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये स्टॉक अच्छा है और क्यों आप कह सकते हैं ये तेज़ी जो है स्टॉक में बहुत लंबे समय तक होती हुई दिखाई दे सकती है। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित हैं या सिर्फ जानना चाहते हैं रिजल्ट कैसा है, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेट टाइम सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं सबसे पहले शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, स्टॉक का नाम है ICICI बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ICICI बैंक लिमिटेड आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट दिखाया, लेकिन ये गिरावट ना तेज़ी में बदलते हुए दिख सकती है। क्यों, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ICICI बैंक Q4 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट जम्प्स 30%। जी हाँ दोस्तों, नेट प्रॉफिट में 30% की शानदार जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है टू 9,122 करोड़, 9,122 करोड़ रुपीस का आप कह सकते हैं ये नेट प्रॉफिट आया कंपनी का। और ये एस्टीमेट को बीट किया। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, फिर से कहूँगा, जहाँ पर भी बीट एस्टिमेट्स आता है ना, वो स्टॉक भले ही एक दिन के लिए हो, लेकिन रैली या तेज़ी ज़रूर करता है। ठीक है, आप देखें ICICI बैंक्स ग्रॉस बैड लोन्स एज अ परसेंट ऑफ इट्स लोन बुक केम डाउन टू 2.81% फ्रॉम 3.60% अ ईयर अगो। एक साल पहले जो बैड लोन था टोटल लोन बुक का, वो 3.60 था, जो घट करके अब 2.81 हो गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई रिजल्ट कैसे हैं। तो देखिए, थोड़ा नीचे चलते हैं। सबसे पहले ICICI Bank, the second largest private bank in India, clocked nearly 30% year-on-year jump in net profit of 2 rupees 9,221 करोड़। यानी सेकंड जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है इंडिया का, उसने दोस्तों नियरली 30% की ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं जंप दिखाई है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, नाउ द बैंक वॉज एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट 8,540 करोड़ प्रॉफिट, जबकि बैंक एस्टिमेट किया गया था कि बैंक 8,540 करोड़ रुपए एस्टिमेट करेगा। एवरेज पोल था दोस्तों ये एस्टिमेट का मनी कंट्रोल का, तो यानी 8,500 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 9,000 करोड़ को पार कर गया है। तो आप समझ सकते होंगे ये कितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है। ICICI बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उस पर 40% का मुनाफा के लिए बढ़ोतरी हुई है टू रुपीज़ 17,667 करोड़ फ्रॉम 12,605 करोड़, 12,605 करोड़ से, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितनी आप कह सकते हैं एक अच्छी खबर है। अब बात करते हैं, देखिए जो ICICI बैंक का डोमेस्टिक लोन बुक है ना, वो 20% से भी ज़्यादा की हेल्दी ग्रोथ दिखाया है, मेनली बाय लोन टू बिजनेस बैंकिंग एंड रिटेल। क्योंकि जो आप कह सकते हैं बिजनेस बैंकिंग है और रिटेल बैंकिंग है, उसने काफ़ी अच्छी सपोर्ट की, उसने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई। बात करें बिजनेस बैंकिंग लोन की, विच आर क्रेडिट्स टू स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस एंड रूरल बिजनेसेस ग्रू 34.9%। यानी बिजनेस लोन जो दिए गए वो स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेस को और रूरल बिजनेस को दिए गए, उसमें लगभग 35% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर, फॉलोड बाय 21% ग्रोथ इन लोन्स टू कॉर्पोरेट। ठीक है, जो बिजनेस लोन दिए गए दोस्तों वो ज़्यादातर रूरल बिजनेस में या सेम फॉर्मल में गया, न कि एक बड़े कॉर्पोरेट लोन में। बात करें रिटेल लोन की दोस्तों पोर्टफोलियो की, तो उसमें 22.7% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि हमको देखने को मिली। नाउ एडिशनली लोन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज रोज बाय 19.2%। जो लोन दिया गया है स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज को, उसमें 19% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली सेम पीरियड में 2022 को। यानी ओवरऑल आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखें। नाउ द बैंकिंग, बिजनेस बैंकिंग SME franchise continue to grow on the back of digital offering and platform like InstaBiz along with the bank's extensive branch network।
ठीक है, ये कहा है आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, तो देखिए जो बिजनेस बैंकिंग के दोस्तों और एसएमई फ्रेंचाइज है वो शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इंस्टा बिजनेस के थ्रू। ठीक है, नाउ आईसीआईसीआई बैंक प्रोविजनल सर्ज 51.1%। आईसीआईसीआई बैंक की जो प्रोविजंस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 51% की ₹1,619 करोड़ मार्च क्वार्टर की। नाउ द बैंक हैज ए कंटीजेंसी प्रोविजन ऑफ 1600। ठीक है, तो ये प्रोविजन 1600 की ऑलरेडी बैंक के पास है। नाउ द बैंक रिपोर्टेड अ ग्रोथ डिपॉजिट ऑफ 10.9% ड्यूरिंग जनवरी मार्च, फार स्लोअर देन क्रेडिट ग्रोथ। क्रेडिट ग्रोथ के मुकाबले देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ है वहाँ पे बड़ी आप कह सकते हैं बहुत धीरे ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 4.90% पे आया है, जो कि एक साल पहले 4% था और क्वार्टर 3 में 4.65 था, यानी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना वो इस समय बैंक्स का हाईएस्ट चल रहा है और इसके ऊपर जाना मुझे लगता है थोड़ा सा टफ होगा और आप कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आने वाले क्वार्टर्स में। अब चलते हैं आगे, आप यहां देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक्स ग्रॉस बैड लोन एज अ परसेंट लोन बुक केम डाउन 2.8%, ये हमने पहले देख लिया है। ठीक है, और जो अब आया बैड लोन आया टोटल लोन का वो 2.8% आया है, जो कि एक साल पहले 3.60 था। जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें 25.9% की ईयर ऑन डिक्लाइन हुई है और 8% सिक्वेंशली टू 5,155 करोड़। और मैनेजमेंट ये इंडिकेट किया है दोस्तों, इंडिकेट दैट अपग्रेड एंड रिकवरीज हैव इंक्रीज ए साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। जो रिकवरीज है वो भी अब इंप्रूव होती दिखाई दे रही है, वर 4,283 इन द क्वार्टर एंड। ठीक है, कंपनी ने ₹8 का शानदार डिविडेंड भी दिया है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक ने हर एक फ्रंट पे हर एक क्षेत्र में बहुत शानदार नंबर पेश किए हैं और मंडे को यानी कल आपको इसमें एक बड़ी बढ़ोतरी एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।